हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर पर। और आज हम जो है बात करने वाले हैं लुसेंट सामान्य लुसेंट के इतिहास को। सामान्य लुसेंट का इतिहास जो है भारत का इतिहास, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं। भारत का जो इतिहास है वो क्या है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तर में लेकर के, उत्तर में कहाँ तक है, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्री तक फैला यह उपमहाद्वीप है, किस नाम से जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसे जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया, यानी कि भारतों का देश कहा गया, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू यानी कि जामुन वृक्षों के द्वीप से कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। यहाँ से कोई हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जब इम्पोर्टेंट आएगा तो हम बताएंगे कि यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है जिसे वे सिंधु जोड़ता है, जिसे वे सिंधु कहकर यानी कहकर हिंदू कहते थे। यानी जो सिंधु था उसे क्या करके हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी नाम के एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी से इंद्र इंद्र कहकर अरब में हिंद हिंद कहते थे। मध्य में इसे मध्य में कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द ही फारसी शब्द हिंदू से बनी है। यूनानी भाषा के इंद्र के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यह है दक्षिणी चीज है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। यानी क्वेश्चन ये पूछने लगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत देश को दो भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण भाग भी है, तो विंध्य की हिमालय। कौन सी हिमालय? विंध्य की हिमालय क्या करती है कि भारत को दो भागों में बांट देती है, एक उत्तर एक दक्षिण भागों में बांट देती है। उत्तर में उत्तर में उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार के। इसको याद रखिएगा। इंडो में किस परिवार की? इंडो परिवार की। और दक्षिण में क्या है? द्रविड़ परिवार के भाषाएं बोलने वाले को बहुमत है, याद है। आगे चले हैं। भारत भारत जो है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, पोलियो, मेटिटेरिया, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड, ठीक है। इसमें याद देखिए करने की चीजें हैं, याद करने की आवश्यकता इसी चीज को है कि भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला दो उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है, तो विंध्य की हिमालय, ठीक है। इसे याद करने की, बाकी सब अब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि भारतीय इतिहास को ध्यान की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। यानी कि भारतीय इतिहास को जो है ध्यान की सुविधा को बांटने के लिए तीन भागों में, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। बांटाने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ क्रिस्टोफ क्रिस्टोफो क्रिस्टोफ सेलियर्स को है। क्रिस्टोफ सेलियर्स को एक को बांटे थे तो 1638 में और 1781 में, ठीक है, 1707 में। अब आते हैं हम लोग प्राचीन भारत की तरफ। प्राचीन भारत में लेते हैं। प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत, ठीक है। संपूर्ण लुसेंट की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। और यदि अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगेगा, आपको जानकारी अच्छा लगे रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो, ठीक है। पूरी लुसेंट की तैयारी इस पे कराई जाएगी, ठीक है। पूरी लुसेंट की तैयारी इसमें आपको देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में ऐसे टॉपिक्स लेकर के नए टॉपिक्स आए जाएगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इस सब का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी कि जो इतिहास का स्रोत, जो इतिहास के स्रोत हैं, कितने स्रोतों से मिलती हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में स्रोत कितने भागों में लेते हैं? तो 4 भागों में, ठीक है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधों का साक्ष्य। पुरातात्विक संबंधों का साक्ष्य, ठीक है। चलिए अगर आते हैं, अगला हमारा कहता है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है? भारत का सर्वप्राचीन नाम भारत का सर्वप्राचीन नाम धर्म ग्रंथ की में वेद है। धर्म ग्रंथ में क्या है? वेद है। इसको याद रखेंगे। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। यानी कि वेद का संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। वेद वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरूप मानती है। वेद 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ये याद रखिएगा, ठीक है। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इन वेदों को जो है 4 वेदों की हम लोग क्या कहते हैं? जो संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहता है? संहिता कहा जाता है, ठीक है। इसे याद करेंगे। अब इन वेदों के बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इन वेदों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। ऋग्वेद पहला क्या है हमारा? है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल 1028 सूक्त हैं एवं 10 मंडल और 1028 क्या है? सूत्र हैं। और 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहता है? होत्री कहा जाता है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहता है? होत्री कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यानी कि ऋग्वेद के ऋचाओं को ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है, ठीक है। इस वेद से आर्य राजनीतिक प्रणाली, इतिहासकार एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके 9वें मंडल में देव सोम देवता को समर्पित है। यानी क्वेश्चन कह सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता को समर्पित है? कौन सा मंडल जो है ऋग्वेद का, कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? वो है ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो सोम देवता को क्या है? समर्पित है, ठीक है। अगला है इसके 8वें मंडल में 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। यानी क्वेश्चन देगा कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहता है? तो खील कहा जाता है। क्या कहता है? खील कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अगला हम देखते हैं कि चतुर्थ वर्णीय समाज की कल्पना का आर्थिक आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यानी कि इस वेद में चतुर्थ वर्णीय समाज की कल्पना ऋग्वेद की कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल। किस मंडल में है? 10वें मंडल में। किस मंडल में है? 10वें मंडल में। मंडल में वर्णित है पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। जिसके अनुसार कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। जिसके अनुसार कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्राह्मणों के क्रमशः, यानी कि ब्राह्मणों का जन्म कहाँ से? मुख से हुआ है। क्षत्रियो का है भुजाओं से हुआ है। और आपका वैश्य का हुआ है? जांघों से हुआ है। और जो शूद्र है उनका चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद, ये पूछने लगने है
एक धर्म सूत्र तथा 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार से स्पष्ट है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा हम ईसा पूर्व के बारे में और ईसवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में जान लेते हैं। ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसको हम आगे बढ़ जाएंगे। वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। इस ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बीसी यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ईसवी ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी कि ईसा पूर्व में गलत दिशा, मान लीजिए एक कलम हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, तो इधर से हम लोग गिनते आएंगे, इधर से आएंगे, जैसे कि यहाँ से हो गया 5 4 3 2 1 या 0, फिर ऐसे आएंगे हम लोग। लेकिन अब जो है ये इसी प्रकार से, ठीक है, ईसा पूर्व मतलब कि सीधा उल्टी गिनती चलती है। अगला है यहाँ से जैन, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। यह इसको याद करने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तब 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और उनका मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यानी ईसा मसीह के जन्म के 530 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है ईबी। ई को लैटिन भाषा शब्द का एडी भी लिखा जाता है। एक को जरूरी नहीं है, बस याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, इसको याद करिए, पूछने योग्य है, ठीक है। अगला हमारा है कि वामनावतार के 3 अंगों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने हैं? तो इंद्र के 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। यानी कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए क्वेश्चन दिख सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं की रचना की गई है? तो 250। कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250। तथा अग्नि के लिए कितनी की गई है? तो 200। कितनी? अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। अगला है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ किसका है? ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद हम लोग आते हैं यजुर्वेद में। इसमें आते हैं यजुर्वेद में। इसमें हम लोग आते हैं यजुर्वेद में। इसमें लोग आते हैं यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद क्या है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि यजुर्वेद में जो पाठकर्ता है उसको क्या कहता है? तो अर्धयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धयुग कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी कि इस वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का प्रचलन मिलता है। तो कौन सा वेद में? तो आपका है यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यानी कि बलिदान देने का जो विधि का वर्णन है किस वेद में है? बलिदान विधि का जो वर्णन है किस वेद में है? तो बलिदान विधि का जो वर्णन है आपको यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यानी कि क्वेश्चन देगा कि कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो वह है आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद, ठीक है। अगला हमारा था सामवेद। क्या है? सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन होगा कि सामवेद में यज्ञों के अवसर पर
पाठ्यकर्ता को करने वाले को क्या कहा जाता था? तो उद्रात्री। क्या कहा जाता था? उद्रात्री कहा जाता था। इसके संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1810। कितने हैं? 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद के लिए हैं। क्या है? प्रायः ऋग्वेद के लिए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो कौन सा वेद को? सामवेद। किसको कहता है? सामवेद। किसको कहता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। अगला हमारा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद के किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, यानी कि किसी विशिष्ट घटनाओं का इसमें वर्णन नहीं मिलता है। अगला है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद है अर्थात अर्थात ऋषियों द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 600 पद हैं। कितने पद हैं? 6000 पद हैं। और कितने मंत्र हैं? 731। कितने मंत्र हैं? 731। ठीक है। मंत्र इसके कुल मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। अथर्ववेद क्या करता है? कन्याओं यानी कि लड़कियों के जन्म की निंदा करता है। एक कौन सा वेद जो है लड़कियों के जन्म का, कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? तो वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इससे सामान्यतः मनुष्य की विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी कि ज्यादातर इस पर क्या करते हैं लोग? अंधविश्वास में इस वेद में क्या मिलता है कि किस वेद में क्वेश्चन ही दे सकता है कि किस वेद में विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो वह अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद में है। पितृ सूक्त अर्थात वेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभा, पक्षी, वृक्ष निवारण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहना, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्रयोग, गीता, राज्य भक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि, सांप, वैश्वीकरण या प्रायश्चित, मातृभूमि, मातस्य आदि का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का विवरण मिलता है। देखिए ये महत्वपूर्ण है। इस वेद में जादू टोना का विवरण मिलता है। किस वेद में जादू टोना का विवरण मिलता है? तो आपका अथर्ववेद में जादू टोना का विवरण मिलता है। ये महत्वपूर्ण, इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा जाता था तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छी वितरण मिलता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से इसमें यानी कि क्या है इसमें? तो है अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। अथर्ववेद में क्या है कि सभा एवं समिति के दो प्रजापति को पुत्री कहा जाता था। प्रजापति की पुत्री कहा जाता था। वेदों की किसी भी शाखाएं वेदों की वेदों की वेदों की वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाक्त ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद अर्थात और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछने वाला नहीं। ठीक है। आगे है मंदाकिनी और कण्व शुक्ल यजुर्वेद अर्थात वाजसेन संहिता की शाखाएं और मात्रेय और तैदित्य है। तैथुन, राणिनीय एवं जनित्य तलवारकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सैनिक और पवित्रता पर हैं। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसे हाईलाइट कर लेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। इसे हाईलाइट कर लेंगे। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है। चलिए अगला है
ब्राह्मण, आर्णव्य तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आर्णव तथा उपनिषद। संहिता के पहचान ब्राह्मणों, आर्णवों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण अगला है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की संख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, नीचे दिए गए उदाहरण, यानी कि नीचे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ऋग्वेद में क्या है, तो एयर्तय तथा वैश्विक अर्थ है। यजुर्वेद में क्या है, तृतीय तथा शपथ है। सामवेद में क्या है, पंच विश्वास है। अथर्ववेद में गोपथ क्या है, गोपथ। ठीक है, अगला है इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि बिंबिसार के पूर्व की घटना के बारे में जानकारी मिलता है। यत्यर में राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, ककय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दर्शन और प्रतीकात्मक है, अभिव्यक्ति है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है। इससे में जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बतलाया गया है। यानी कि जुआ और शराब की तुलना भी की गई है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, जाबलो परिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं पौराणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नादर स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब हमारा अगला है कि वेदांग और सूत्र। वेदों की को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। यह है शिक्षा, कल्प, वाणिज्य, व्याकरण, ज्योतिषी, जिसको छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अनुसरण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयोग किया गया है, जैसे श्रोत्रगृह तथा धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधियों पर एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, पौंड्र, आपस्तंब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र का सबसे प्राचीन माना जाता है। यानी कि सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय सेंटर।